हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, तो उसके ऊपर आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज़ आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसमें मैं कनाडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट के बारे में बात करूंगा। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कनाडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आप जब आप कनाडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन अपनी अपलोड करेंगे, लगाएंगे, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो, जैसे कोई भी वीज़ा आपने लगवाना तो उसके लिए पासपोर्ट चाहिए। तो आपका जो पासपोर्ट है वो जितनी देर का आपका स्पाउस ओपन वर्क परमिट लगना है उससे, तो उससे उसकी वैलिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम वैलिडिटी वाला आपका पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। तो ये था पहला डॉक्यूमेंट। अब हम चलते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट में। आपकी फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। जो आपकी मैरिज की फ़ोटोग्राफ्स है वो अलग अलग सेरेमनीज़ की होनी चाहिए। कम से कम 20 फोटोग्राफ्स आपने अपलोड करनी है। आप जितनी ज़्यादा अपलोड करेंगे आपका उतना ही फ़ायदा है। और अलग अलग सेरेमनीज़ की होनी चाहिए, अलग अलग जगह की होनी चाहिए, आपके मैरिज से रिलेटेड होनी चाहिए, मैरिज से पहले की भी और मैरिज के बाद के भी। जो आपका जो रिलेशनशिप है, जो आपका जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो जेन्युइन प्रूव कर सके। तो इसके बाद हम चलते हैं थर्ड डॉक्यूमेंट पे। कौन सा चाहिए वो है ITRs। जो जो भी आप काम करते हैं यहाँ पे, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसकी ITRs होनी चाहिए। उसके आपकी कम से कम 3 साल की, कम से कम 2 साल की तो चाहिए, 2 से 3 साल की ITRs होनी चाहिए, ताकि ये शो कर सके कि आप यहाँ पे कोई ना कोई काम करते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट में या फोर्थ डॉक्यूमेंट्स में। जो है उसमें आपने अपने एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स दिखाने हैं। आपने ये दिखाना कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, वेल सेटल्ड हैं, आप कुछ अर्निंग कर रहे हैं, तभी आपकी जो फाइल है वो स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। तो इसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे या फिफ्थ डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट क्या कह सकते हैं, ये बैंक स्टेटमेंट है। मतलब आपकी एक बैंक स्टेटमेंट, अच्छी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिसमें करीब $12,000 के बराबर के फंड्स होने चाहिए आपके पास, जो जिसको हम सेटलमेंट फंड्स कहते हैं। कम से कम आपके पास वहाँ जाके 6 महीने रहने के लिए फ़ंड्स होने चाहिए, कनाडा में रहने के लिए। तो कम से कम $12,000 के करीब आपके फंड्स होने चाहिए, तो उसको एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट माना जाता है। तो आप वो बैंक स्टेटमेंट आप अपनी फाइल में लगाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं 6वें पॉइंट में या 6वें डॉक्यूमेंट पे। तो उसमें आपने क्या है कि आपने एक SOP लिखनी है, जिसको हम कवर लेटर भी कहते हैं, जिसमें आपने ये शो करना है कि आप वर्क परमिट जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो आप वापस इंडिया आएंगे या अपने होम कंट्री में आएंगे। जैसे हमारा होम कंट्री इंडिया, तो हम लिखेंगे कि हम वापस इंडिया आएंगे। तो उसमें आपने ये चीज़ आपने सारी डिटेल में लिखनी है उसमें, ताकि वीज़ा ऑफिसर को ये क्लियर हो जाए कि आप वर्क परमिट ख़त्म होने के बाद वापस इंडिया ज़रूर आएंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं सेवन्थ पॉइंट पे या सेवन डॉक्यूमेंट पे। ये ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। जो ये सेवन्थ पॉइंट है वो ये है कि जो ये SOWP, जिसको हम स्पाउस ओपन वर्क परमिट कहते हैं, ये एक श्योर वीज़ा होता है। श्योर वीज़ा मतलब कि आपको ये मिलेगा ही, क्योंकि आपका स्पाउस वहाँ पे है कनाडा में, तो उस बेस पे आपको ये वीज़ा इशू होता है। अगर आपका स्पाउस वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे है या वर्क परमिट पे है, तो आपको स्पाउस ओपन वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा। ये आपका एक राइट है एक तरह का। तो ये 100% श्योर वीज़ा ही होता है। सिर्फ इसमें ये होता है कि आपने अच्छे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, उसके बेस पे आपको वीज़ा इशू हो जाता है। तो इसमें मेन आपको ये दिखाना कि आपका जो रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का वो जेन्युइन है। तो यही इसकी जो मेन रिक्वायरमेंट है। तो इसके बाद हम चलते हैं एट्थ पॉइंट पे। तो एट्थ पॉइंट में आपने ये अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, जिसमें आपने अपने एम्प्लॉयमेंट प्रूफ दिखाने हैं। आपने आप जो भी जॉब यहाँ पे कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, उसके आपने एम्प्लॉयमेंट प्रूफ दिखाने हैं, अपने अपॉइंटमेंट लेटर दिखानी है, अपनी पे स्लिप दिखा सकते हैं आप, या अपना वहाँ का जो प्रमोशन लेटर है वो दिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप दिखा के आप ये शो कर सकते हैं और यहाँ पे भी एम्प्लॉयड है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आपको वहाँ पे इजीली काम भी मिल जाएगा कनाडा में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये आपने अपने फाइल में अटैच करने हैं, जिससे आपको ये स्पाउस ओपन वर्क परमिट मिलने में बहुत आसानी होगी। तो चलो अब हम चलते हैं नाइन्थ पॉइंट पे, या नाइन्थ जिसको हम कहते हैं नाइन्थ डॉक्यूमेंट आप कह लीजिए। इसमें यह है कि जब आप वहाँ पे जाने के लिए तैयारी करेंगे तो उसमें आपने क्या करना है कि आप IELTS का एग्ज़ाम भी दे दीजिए। तो उससे क्या, उसमें आप अच्छे बैंड लीजिए, ताकि आपके वहाँ पे जाके जो कनाडा में है वर्क प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ जाएं,
वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट उसमें IELTS एग्ज़ाम देने से क्या हुआ कि आपके जो एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स है कनाडा में बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कई जॉब्स में IELTS बहुत कंपलसरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप जब भी यहाँ से जाएं IELTS एग्ज़ाम दे के जाइए और उसमें अच्छे स्कोर आप लीजिए। ये उसको सीरियसली लें और उसमें अच्छे से अच्छे स्कोर आप लेने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी जो फाइल है वो स्ट्रॉन्ग हो सके और आपको इजीली स्पाउस ओपन वर्क परमिट मिल सके। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसमें आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा और आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई मन में क्वेश्चन है या डाउट है तो आप मेरे को जो ये स्क्रीन पे फ़ोन नंबर आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है, उस पर फ़ोन करके मेरे से आप अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बाद जो है जो बेल आइकन आता है उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके बाद भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसको आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसका आंसर भी आपको ज़रूर दूंगा। और एक बात मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फ़ाइल लगवाना चाहते हैं, आपको कोई दिक्कत आ रही है, उसमें आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाऊँगा। अगर आप मेरे से अपनी फ़ाइल लगवाना चाहते हैं तो मैं अपने पैसे वीज़ा लगने के बाद लेता हूँ। तो आपको शुरू में सिर्फ अपनी जो वीज़ा की फ़ीस है वही सबमिट करनी है, और जो मेरी कंसल्टेंसी फ़ीस है, जो मेरी फ़ीस है, मैं वो वीज़ा लगने के बाद लेता हूँ। मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और किस तरह अपनी आपने वीज़ा फाइल अपलोड करनी है, किस तरह आपने उसको प्रिपेयर करके लगानी है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।